अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ग्रामर अपना शुरू किया था क़वायद उर्दू का, जिसमें इसम और सिफ़त अल्हम्दुलिल्लाह हमने समझी थी। और जो भी होमवर्क हमने दिया था आपने बाखूबी उसे पूरा किया और हमें सेंड किए, और बहुत आंसर उसमें सही थे। बहुत से बच्चों के अच्छे लिखे, कोशिश आपकी अच्छी रही और अच्छा बिल्कुल सही जवाब आपने लिखे। आज जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है साबिका, आज हमारा नया ग्रामर साबिका पढ़ेंगे हम, जिसमें आगे के वर्ड्स किस तरह बनाए जाते हैं, एक नया अल्फाज किस तरह तैयार होता है वो सीखेंगे। साबिका उसे कहते हैं जिसमें शुरू में कोई ऐसा जुज़्व जोड़ा जाए, कोई ऐसा नया अल्फाज जोड़कर एक नया लफ्ज़ तैयार किया जाए, उसे साबिका कहते हैं। मैं कोई ऐसा एक वर्ड दूंगी कि ये एक वर्ड है, अब इसके आगे कोई एक नया लफ्ज़ जोड़कर आप एक मुरक्कब अल्फाज बनाइए, ठीक है। उसी तरह उस जिसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं प्रीफिक्स, इंग्लिश में आप उसे प्रीफिक्स कहते हैं, यहाँ उर्दू में हम उसे साबिका कहते हैं। एक वर्ड हम आपको देंगे, उस वर्ड को आपको मिलाकर एक नया अल्फाज तैयार करना है, मुरक्कब लफ्ज़ तैयार होता है और वो वर्ड एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है, बामायनी अल्फाज बनता है। जैसे हमने देखो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है बे, पहला वर्ड नज़र आ रहा है बे, ठीक है। अब बे, हमने बे दिए, अब उसके आगे आपको कोई ऐसा लफ्ज़ जोड़ना है कि जिसके दोनों को ऐड कर कर, दोनों को मिलाकर एक बामायनी अल्फाज, एक बामायनी लफ्ज़, एक बामायनी वर्ड तैयार हो जाए। बे, सिर्फ हमने बे दिए, आपने उसमें जोड़ दिए गैन रे ज़्वाद गर्स, तो क्या बन गया, दोनों को ऐड करके, दोनों को मिला के बे गर्स, ठीक है। अब सामने देखिए, उसी के ठीक सामने सेकंड में दूसरा वर्ड भी उन्होंने बनाए हैं बे से ही, और उसमें ऐड किया है नया वर्ड वक़ूफ़। खाली वक़ूफ़ देखा जाए तो वक़ूफ़ का कोई मीनिंग नहीं होता, वक़ूफ़ मतलब क्या, लेकिन मैंने उसमें बे वर्ड को जोड़ दी तो उससे वो पूरा मुकम्मल वर्ड जो बना बे वक़ूफ़, तो एक लफ्ज़ बन गया जिसका अच्छा खासा मीनिंग है कि बेवकूफ़ के मतलब क्या है आप अच्छे से जानते हो। सिर्फ हम वक़ूफ़ बोलेंगे तो उसका कोई मायने नहीं है, ठीक। और वो वही वर्ड बे को मैंने उसके साथ जोड़ दी तो क्या बन गया, वो बेवकूफ़, एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है, जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। सेकंड में देखिए थर्ड नंबर बा लगा के जोड़ना है वर्ड, तो बा के आगे हमने क्या मिला दिए हैं, अदब, है ना। अदब करते हैं हम, बड़ों का अदब करते हैं, और उसके बाद फिर हाँ ये बच्ची बहुत अदब करती है, अदब वाली है, ऐसा तो नहीं बोल सकते अदब वाली बच्ची है। अब उसके आगे हमने एक वर्ड मिला दिए बा, तो बा अदब, तब हम बोल सकते हैं हाँ ये बच्ची बड़ी बा अदब रहती है ना। जुमला भी बिल्कुल दुरुस्त हो गया, वर्ड जो हमने बनाया वो बिल्कुल मीनिंगफुल हो गया, उसका अल्फाज का पूरा मतलब हमको समझ में आने लगा कि अदब, ये बच्ची बहुत बा अदब बच्ची है, ठीक। तो बा जोड़ के उस अदब लफ्ज़ को मुकम्मल कर दी हमने, बा अदब। और बा के साथ और भी दूसरे अल्फाज देखो जोड़े हैं, बा उसूल, है ना, हम उसूल के बहुत पाबंद है, बा उसूल इंसान है ये कहते हैं ना, हाँ। ठीक उसी तरह कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो हमको लगे कि नहीं अधूरा है, कुछ वर्ड इसमें आगे जोड़ दें हम, आगे, हाँ, उस वर्ड के पहले अगर हम उसको कुछ कोई वर्ड जोड़ कर उसको पूरा मीनिंगफुल वर्ड बना देते हैं, बामायनी अल्फाज उसको बना देते हैं, तो वो हमारा साबिका कहलाता है। क्या कहलाता है वो हमारे लिए, साबिका। पाँचवा नंबर देखो वारिस, और उसमें हमने वर्ड दिया है ला। अब ला के आगे कोई ऐसा वर्ड जोड़ो कि एक मीनिंगफुल वर्ड बने, आपने जोड़ दिया वारिस, खाली रहा तो वारिस, वारिस मतलब औलाद, एक वारिस है, लेकिन उसी के आगे हमने ला जोड़ दिया तो ला वारिस हो गया, यानी इसका कोई वारिस नहीं है, पूरा मीनिंग उसका बदल गया। ऐसा लफ्ज़ जिसको आगे उससे हुरूफ से पहले अगर आप जोड़ देते हो, लफ्ज़ से पहले जोड़ देते हो, तो उसका अल्फाज, उस लफ्ज़ हुरूफ, उस लफ्ज़ के मीनिंग बिल्कुल बदल जाते हैं और एक नया मुरक्कब लफ्ज़ तैयार होता है, ठीक है। एक नया मुरक्कब लफ्ज़ तैयार होता है दो वर्ड को मिलाने से, तो एक नया मीनिंगफुल वर्ड तैयार होता है। ला को मिला दिए वारिस में तो क्या बन गया, वो ला वारिस। अब यही उसी के सामने ठीक हासिल, हमें हासिल है, और अगर ला लगा दी तो ला हासिल, हमें हासिल नहीं है, ठीक है। उसका मीनिंग ही बदल गया, बिल्कुल वर्ड चेंज हो गया। और उसी के नीचे देखो हम, लफ्ज़ हम,
हम पे जोड़कर लफ्ज़ बनाना है। आपने लगा दिया आगे जमात, हम जमात, क्लासमेट जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में, हम जमात। और हम, यहाँ भी एक हम है, उसके आगे लगा दिए कदम, हम कदम। ठीक, ऐसा लफ्ज़ जो आपके लफ्ज़ से पहले जुड़ जाए और जुड़कर एक मुरक्कब लफ्ज़ तैयार करता है, उसे साबिका कहते हैं। किसी भी लफ्ज़ के शुरू में कोई भी जुज़ मतलब कोई भी एक हुर्फ बढ़ाकर मुरक्कब लफ्ज़ बनता है, उसे साबिका कहते हैं। कोई भी एक वर्ड हम देंगे, उसी के साथ आपको एक मुनासिब अल्फाज, एक मुनासिब लफ्ज़ को जोड़ना है और एक नया लफ्ज़ बनाकर लिखना है। ठीक है, अब आगे एक्सरसाइज हम आपको दे रहे हैं, ध्यान से देखो और उसके अल्फाज को तैयार करो। देखो आपको स्क्रीन पर अब नज़र आ रहा है। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ना, बे और बा, अन वगैरह। ऊपर दिए गए साबिकों का इस्तेमाल करते हुए नए अल्फाज तैयार करना है। ठीक है, अब नीचे फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है ना, नून अलिफ ना। अब ना के आगे तुमको ऐसा कोई वर्ड ज्वाइन करना है जिससे वो मुकम्मल लफ्ज़ तैयार हो जाए, एक मुरक्कब लफ्ज़ तैयार हो। अब जैसे मिसाल के तौर पे ना के आगे आप क्या जोड़ सकते हैं, दान, ना दान। अब ना के आगे जोड़ सकते हैं कारा, कारा का कोई मीनिंग नहीं है, काफ अलिफ का, रे और गोल वाला है, कारा का कोई मीनिंग नहीं, लेकिन अगर उसको ना के आगे जोड़ दिए तो क्या बन गया, ना कारा। ठीक है, समझ, ना के आगे समझ तो समझदार हो गया, लेकिन अगर उसी के आगे ना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो ना समझ। उम्मीद, हमें बहुत उम्मीद है, लेकिन उसी के आगे ना जोड़ दिए तो क्या बन गया, वो ना उम्मीद, क्या अब उम्मीद नहीं है। यानी एक लफ्ज़, एक जुज़ अगर आप लफ्ज़ के पहले जोड़ते हो तो एक मुरक्कब लफ्ज़ बनता है और एक मीनिंगफुल वर्ड भी बनता है, उसे साबिका कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखते हुए अब ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ना, बे, बेलिफ बा और अन, इन चारों पर आपको 4-4 वर्ड बनाने हैं, 4-4 लफ्ज़ आपको तैयार करने हैं, इसी के सामने आपको लिखना है। जैसे पहले स्क्रीन पे आपको नज़र आया फ़ोटो में कैसे लिखा था, ना और उसके बाजू में प्लस, फिर वर्ड लिख के इज इक्वल टू करके दोनों वर्ड को मुकम्मल करके कैसे लिखा था, ठीक उसी तरह आपको यहाँ पर लिखना है। आपकी कॉपी में ना लिखो, नून अलिफ ना, प्लस, अब उसके आगे कौन सा वर्ड आप जोड़ना चाहते हो, समझ, इज इक्वल टू ना समझ। ठीक है, बिल्कुल सफाई से, बिल्कुल ईजी, एकदम आसान है। अपने दिमाग से सोचो, बहुत सारे अल्फाज मिलेंगे आपको और इसे कंप्लीट करते करते बहुत सारे अल्फाज का ख़जाना भी आपके पास जमा हो जाएगा कि ऐसे वर्ड्स जिनको मैं आगे ये जोड़कर कितने सारे अल्फाज बना सकती हूँ। सेकंड है बे, बे से अभी हमने आपको बनाए थे बेगर्ज, बेवकूफ़, और क्या बन सकता है बे से, बेहद, बेज़बान, बेकार, बेहिसाब, पे बहुत सारे अल्फाज बनो। नेक्स्ट बा, बेलिफ बा, बहुत इजी है, बेलिफ बा पे अब भी बताए थे, बाअदब, बाउसूल, बाजमात, बाहया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं। आप सोचो, बैठ के सोचो कि कौन सा अल्फाज किसके साथ जुड़कर एक नया वर्ड बनता था, और आप अपनी रोज़मर्रा की ज़बान में भी ऐसे बहुत सारे अल्फाज यूज़ करती हो कि आप आसानी से उसे लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट वर्ड है अन, अलीफ नून ज़बर अन। अब अन को कहाँ जोड़ना है, उसको पहले ही जोड़ना है और एक नया वर्ड बनाना है। मिसाल के तौर पर अन के साथ आप जोड़ सकते हो पढ़, पेड़ दो चश्मी पढ़, तो दोनों को मिला के क्या बना, अनपढ़। ठीक है, उसी तरह और दूसरा अल्फाज अन को जोड़कर और कौन से अल्फाज बनेंगे वो आपको लिखने रहेंगे। अब अन को जोड़कर और दूसरा क्या बनेगा, एक अनपढ़ हो गया, अनजान, अंजाम, अंदाज़ा, अनदेखा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड, ऐसे सोचते जाओ, जो आप रोज़मर्रा की ज़बान में अल्फाज इस्तेमाल करते हो उसी का इस्तेमाल करते हुए, उसी को सोचते हुए ऐसे नए नए वर्ड्स बनाएंगे। एक वर्ड का आपको 4 लफ्ज़ तैयार करना है, एक एक के 4 लफ्ज़ तैयार करने हैं। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर आपको 4, 1 2 3 4 नज़र आ रहे हैं, चारों के 4 यानी टोटल 16 वर्ड्स हमको चाहिए। टोटल 16 वर्ड मैचिंग भी हो सकते हैं, ऊपर वाला वर्ड नीचे भी यूज़ हो सकता है, नीचे वाला ऊपर भी यूज़ हो सकता है, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए।
कुछ ऊट पटांग वर्ड यूज़ नहीं करना। ऐसा वर्ड यूज़ करो कि हाँ आपको लगे बोलते वक्त भी और लिखते वक्त भी कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, ये वर्ड बनता है, ये वर्ड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये लिखना है आपको, लिख कर हमको सेंड करना है। ओके, अभी अगली पिच पे आपको मैच द कॉलम नज़र आएगा। वो मैच द कॉलम को भी आपको इसी बेस पर ऐड। अब देखो स्क्रीन पर, अभी यहाँ पे आपको 2 कॉलम नज़र आ रहा है, जोड़ियाँ बनानी है आपको। ये कौन सा साबिका किस लफ्ज़ के साथ जुड़ेगा और एक मुरक्कब लफ्ज़ बनाएगा। अब आपको ये सोचना है कि कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ ऐड होगा और एक न्यू वर्ड तैयार होगा हमारा। सुतून अलिफ जो पहला कॉलम है राइट हैंड साइड पे, उसमें पहला वर्ड लिखा है गाफ अलिफ गा और हे, गा। उसके बाजू में लिखा है जन, जेर नून जन। उसके बाजू में लिखा है बे, बे बड़िए बे। फिर उसके बाजू में लिखा है हम, हे मीम हम। अब बाजू वाला सुतून, बाजू वाले कॉलम में पहला वर्ड लिखा है तालीम, दूसरा लिखा है राह, रे हे राह। सेकेंड लिखा है ईद, फिर लिखा है ज़र, ज़्वाद रे ज़र। उसके बाजू में लिखा है ज़बान। नेक्स्ट लाइन में लिखा है ज़रूरत। नेक्स्ट वर्ड है जीम मीम अलीफ ऐन ते, जमात। और उसके बाजू में लिखा है खैमा। अब इस सारे वर्ड्स पर आपको अलिफ कॉलम के वर्ड को मैच करना है कि कौन सा वर्ड किसके साथ मैच होएगा। एक फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला वर्ड है गाफ अलिफ गा हे, गाह। गाह मतलब जगह, कोई भी जगह। तो यहाँ पे जगह के लिए कौन सी हो सकती है। फर्स्ट लाइन में जो तीसरा वर्ड लिखा है ईद, ईद मिला, हाँ ईद, और उसके साथ गाह को जोड़ेंगे, ईद गाह। तो ये पहले नहीं जुड़ा, ये बाद में जुड़ा, तो ये हमारा साबिका नहीं हुआ। ठीक है, ये लाहिका हुआ, जो हम अभी नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। लेकिन आपको यहाँ ढूंढना है कि हमारा साबिका कौन है जो पहले जुड़कर बन रहा है, पहले लफ्ज़ से पहले जुड़कर बन रहा है। गाह, गाह पहले नहीं जुड़ रहा है, पीछे जुड़ रहा है, तो मतलब ये हमारा साबिका नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है जन, जन, जन कहाँ जुड़ेगा। सेकेंड वर्ड, पहले फर्स्ट लाइन में सेकेंड वर्ड राह, रे हे राह के साथ जन जुड़ेगा, राह जन। तो यानी जन बाद में जुड़ रहा है, पहले नहीं जुड़ा है, तो ये भी हमारा साबिका नहीं है। उसके बाद में बे मिला, बे। अब बे पर आप, बे किसके साथ जुड़ेगा बताओ, किसके साथ जुड़ सकता है बे। वेरी गुड, फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड है ज़बान, बे ज़बान। यानी ज़बान से पहले हमारा वर्ड जो जुड़ा वो हमारा साबिका होता है। ये वर्ड सही है, तो यहाँ से ये वर्ड उठाओगे, ये बॉक्स से ये वर्ड उठाओगे और उसका मैच करके नीचे लिख के हमें दिखाओगे। ठीक है, पूरा बॉक्स बनाओगे कि साबिका इसमें बे से बन रहा है। कौन कौन सा बन रहा है, बेज़बान, और कौन सा बेज़रूरत, बेज़रूरत भी बन सकता है। नेक्स्ट लाइन में पहला ही वर्ड है बेज़रूरत। और कुछ बनेगा नहीं, 2 वर्ड बनेगा। नाउ नेक्स्ट लास्ट वर्ड है हम। अब हम के साथ कौन सा वर्ड जुड़ेगा, बे, बे के कॉलम से जमात। वेरी गुड, नेक्स्ट लाइन में जमात, हम जमात। ठीक है, और हम खैमा भी हो सकता है, लास्ट वर्ड है ना जमात के बाजू में, हम खैमा। एक ही खैमे में हमारे साथ था, एक ही जमात में हमारे साथ था। यहाँ पे भी 2 वर्ड हमको मिला साबिके का, खैमा और जमात के साथ हम को जोड़ सकते हैं, हम जमात हम खैमा। यानी यहाँ 4 अल्फाज जो अलिफ में दिए हुए हैं उसमें से सिर्फ 2 अल्फाज ऐसे हैं जो साबिका कहलाएंगे, जो लफ्ज़ से पहले जुड़कर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा। ठीक है, वो कौन सा वर्ड है, बे और हम। गाह और जन साबिका नहीं है क्योंकि वो लफ्ज़ के बाद ऐड हो रहा है, लफ्ज़ के शुरू में जोड़ के कुछ वर्ड बन ही नहीं रहा है। इसलिए बे और हम ये 2 वर्ड लफ्ज़ के बाद में जुड़ेगा और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा। ठीक है, अब आप इसको अपनी कॉपी में लिखोगे, लिख के सही आंसर नीचे लिखोगे और हमें सेंड करोगे। तीनों पिक्चर में जितना भी हमने आपको पिक दिखाए हैं उसे आपको अपनी कॉपी में पूरा लिखना है, आंसर लिखना है, लिखने के बाद उसका पिक हमको सेंड करना है कि आपने जो 4 वर्ड बनाए हैं अपने दिमाग से सही है या नहीं। ठीक है, कोशिश करो बनेगा। जो आप रोज़मर्रा की ज़बान में अल्फाज इस्तेमाल करते हो वही वर्ड यूज़ करो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हाई फाई वर्ड होना चाहिए। नहीं मिलेगा, किताब खोलो, हर लेसन में आपको 50 वर्ड ऐसे मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे यहाँ पे।
बआसानी आपको मिल सकता है हर अल्फाज। ठीक है, करके हमें सेंड करो।